नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में अब एक ही नगर निगम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब राजस्थान में 312 की जगह 309 नगर निगम और नगर पालिकाएं होगी। अब तक 200 से अधिक निकायों ने अपने वार्डों की अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से जयपुर नगर निगम में 150 वार्ड होंगे। आगामी चुनाव में ग्रेटर और हेरिटेज का अस्तित्व खत्म होगा। जोधपुर व कोटा में 2 की जगह एक एक निगम होंगे। इनमें 100 वार्ड ही होंगे। वार्ड गठन के कुछ वार्ड बेहद छोटे तो कुछ वार्डों पर बड़ी आबादी का दबाव रहेगा। सबसे बड़े वार्ड में 27,000 आबादी होगी, वहीं सबसे छोटा वार्ड 13,000 आबादी का होगा। 27,000 में एमएलए चुना जाना चाहिए, जबकि सिर्फ पार्षद चुना जाएगा। पार्षद क्या इनके काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसको भी आप अवश्य देखते रहें। एम्स की तर्ज पर जयपुर में आरयूएचएस की स्थापना को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने समाप्त कर दिया। 2 साल में एम्स जैसा इलाज रिम्स में बनेगा। जी हां, एम्स की तर्ज पर जयपुर में रिम्स की स्थापना को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को मंजूरी दे दी। साथ ही विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद आरयूएचएस का अस्तित्व खत्म हो गया। रिम्स की स्थापना से राजस्थान उन्नत चिकित्सा सेवाओं में अग्रणी ही नहीं बनेगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने 3 सितंबर को विधानसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। 10 सितंबर को विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई थी और अब सोमवार को राजभवन ने इस बिल को मंजूरी दे दी। मंगलवार की रात अधिसूचना जारी कर दी गई। इस समय कोई आदमी कितना गिर सकता है, किसी महिला अपने रिलेशन को बचाने के लिए कितना हिम्मत कर सकती है, इसकी एक वानगी देखिए। लिव इन रिश्ते को बचाने के लिए मां ने अपनी बेटी को ही झील में फेंका और उससे उसकी मौत हो गई। आना सागर में बुधवार को 3 साल की बच्ची का शव मिला। मां ने लिव इन रिश्ते को बचाने के लिए बच्ची को झील में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार गश्त टीम को सुबह 4 बजे चौपाटी के पास महिला अंजलि ने बताया कि उसकी बेटी काव्या गुम है। पुलिस ने कैमरे खंगाले तो पता चला कि 3:30 बजे तक बच्ची महिला के साथ थी। सुबह करीब 10 बजे झील में बच्ची का शव मिला। सख्त पूछताछ में महिला ने बताया कि वह यूपी की है, बनारस में शादी हुई थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दौरान मेगा परीक्षा, जी हां, 19 से 21 सितंबर तक सोशल मीडिया पर पेपर का एनालिसिस करने पर रोक लगाई गई है। परीक्षा 6 पारियों में होगी। पेपर समाप्ति के बाद कोचिंग संचालक, टीचर या फिर कोई अन्य व्यक्ति पेपर को लेकर सोशल मीडिया पर एनालिसिस या डिस्कशन नहीं कर सकेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि सोशल मीडिया पर पेपर का एनालिसिस करने पर रोक रहेगी। परीक्षा के दौरान कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन डिस्कशन शेयर करता है तो यह परीक्षा के बीच रुकावट माना जाएगा। ऐसे करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 24,75,000 स्टूडेंट राजस्थान में 19 से 23 सितंबर तक सरकारी बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री सफर कर सकेंगे। सरकार ने बेरोजगारों को भर्ती परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक यह सुविधा दी है। क्या आपके सिलेबस से कोई इतिहास का पाठ हटा दिया जाए तो क्या वह इतिहास नहीं रहेगा या रहेगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अब 4th कक्षा की किताब से मानगढ़ धाम का इतिहास इसमें अंग्रेजों के नरसंहार की कहानी थी। 2500 शहीद आदिवासियों की गाथा थी। क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया? अब इसके जगह पाठ में कविता के एक बच्चे की कल्पना पर आधारित है। सपनों की दुनिया में नदियां बहती है, पहाड़ चमकते हैं, जानवर बातें करते हैं, यह पाठ जोड़ा गया है। राजस्थान में कांग्रेस ओबीसी विभाग ने राष्ट्रीय के बाद प्रदेश स्तर पर अब राजस्थान ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। एडवाइजरी काउंसिल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, 13 विधायकों, 2 सांसदों, 7 पूर्व मंत्रियों व 7 पूर्व विधायकों सहित कुल 59 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें काउंसिल में 31 नेता और 28 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
काउंसिल में कांग्रेस के 2 सांसदों ब्रजेंद्र ओला और उम्मेदराम बेनीवाल को शामिल किया गया है। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन ने स्टेट ओबीसी एडवाइजरी कमेटी और विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की है। कांग्रेस इन दिनों ओबीसी वर्ग को विशेष तवज्जो का प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर पूर्व में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया था। बुधवार को राजस्थान में भी प्रदेश स्तरीय कांग्रेस ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन कर दिया। कांग्रेस ओबीसी विभाग के अनुसार ओबीसी की वंचित जातियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम ये काउंसिल करेगी। राहुल गांधी ने पूरे देश में मुहिम चला रखी है कि ओबीसी की वंचित जातियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। राजस्थान में ओबीसी की वंचित जातियां जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ी हुई है, उन जातियों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास होंगे। काउंसिल की जल्द बैठक होगी और कांग्रेस अलग अलग मामलों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेगी। राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण अब राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने आंदोलन करने का निर्णय किया है। मुख्य सचिव को संघ द्वारा ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारिक व प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने संयुक्त वक्तव्य में बताया कि अनेक ज्ञापन देने के बावजूद मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों का कोई समाधान नहीं किया गया है। बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए दिए गए समयबद्ध निर्देशों के बावजूद निदेशालय के गठन और कैडर रिव्यू पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संघ द्वारा दूसरी पदोन्नति पर 4200 ग्रेड पे दिए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई जाती रही है। मंत्रालय कर्मचारी आंदोलन को मजबूर अब देखना ही है कि ये कौन सी तारीख होती है। वहीं बजट घोषणा, मंत्रालय कैडर का पुनर्गठन एवं मंत्रालय निदेशालय की स्थापना के संबंध में मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मंत्रालय संवर्ग के संबंध में चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में वीरेंद्र दादीज, कमलेश शर्मा, यतेंद्र सिंह चौहान, विजय सिंह राजावत, सुनील मोदी और मुकेश मुदगल उपस्थित रहे। अब देखना यह है कि निदेशालय कब तक गठित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में बुधवार को शहरी ग्रामीण सेवा शिविर के साथ ही स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री प्रतापनगर स्थित RUHS चिकित्सालय परिसर से वर्चुअली जुड़े, जहां उन्होंने आयुष्मान भारत स्वस्थ राजस्थान की दिशा में योजनाओं की शुरुआत व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जवाहर कला केंद्र में नमो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच, अथक मेहनत और निस्वार्थ सेवा भाव से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आई है। भास्कर की एक और बड़ी खबर, शहरी सेवा शिविर का बुधवार से आगाज हुआ। कैंप में निगम JD हाउसिंग बोर्ड के काम करने पहले दिन जबरदस्त भीड़ उमड़ी। वहीं अलग अलग शिविर स्थलों पर अव्यवस्थाओं का आलम रहा। ग्रेटर निगम के LBS कॉलेज जयपुर में लगे शिविर में पावर बैकअप नहीं होने से बिजली कटौती के दौरान काम रुक गया और जनता परेशान होती रही। 2-3 बार कटौती होने से आमजन, अधिकारी, कर्मचारी भी परेशान हुए। कुर्सियों की व्यवस्था नहीं होने से महिलाएं डेस्क के सामने जमीन पर बैठी नजर आई। शिविर में काम करवाने आए आवेदक एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर भटकते नजर आए। कौन से दस्तावेज कहां जमा होंगे, कहां से आवेदन करना है, यही पूछते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर बुधवार को RU यानी ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर छात्रों ने थाली बजाकर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने बताया कि जब देश में कोरोना फैला था तब PM ने देशवासियों को कहा कि थाली बजाइए, जिससे कोरोना समाप्त होगा। छात्र संघ चुनाव नहीं होना भी एक तरह से राजनीति की पहली सीढ़ी के लिए महामारी है, इसलिए हमने उसी प्रकार से थाली बजाकर PM से मांग की है कि राजस्थान सरकार चुनाव कराए ताकि ये महामारी खत्म हो सके। इस महामारी से प्रदेश के युवा परेशान है। छात्र संघ चुनाव को बहाल कराकर के युवाओं को राजनीति में भविष्य बनाने के लिए तोहफा प्रदान कीजिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर बुधवार को बड़ी संख्या में अभिभावक शिक्षा संकुल पहुंचे और केक काटकर RT में प्रवेश दिलाने की मांग की। संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले पहले अभिभावक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देने पहुंचे, नहीं मिलने पर गेट पर ही चस्पा कर दिया। इसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया।
अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि आरटी प्रक्रिया शुरू हुए 5 महीने हो गए पर प्रवेश नहीं मिला है। अपराधियों के खिलाफ पहली बार पुलिस व बिजली विभाग ने अभियान चलाया। झालावाड़ में ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार के नाम से 10 घंटे तक चले अभियान में हार्डकोर अपराधी, हिस्ट्री शीटर व मादक पदार्थ तस्कर सहित करीब 660 आरोपियों के 850 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। इसमें 371 जगह पर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। जयपुर डिस्कॉम ने 1,20,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दावा है कि बिजली चोरी के खिलाफ यह प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब आप यदि खिलाड़ी हैं तो अब आप सिपाही नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एक नियम ने आपको इस नौकरी से वंचित कर दिया है। पुलिस में सबसे कम ग्रेड की नौकरी कांस्टेबल की होती है, लेकिन खिलाड़ी तो अब कांस्टेबल भी नहीं बन सकते। राजस्थान पुलिस विभाग ने शर्तें ही कुछ ऐसी लगा दी है जिससे नेशनल खिलाड़ी कांस्टेबल की पोस्ट तक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले सीनियर नेशनल खिलाड़ी को 17 अंक दिए जाते थे और यूथ व जूनियर नेशनल खिलाड़ी को 16 अंक दिए जाते थे। पिछले 2 साल से कांस्टेबल भर्ती की शर्तों से ये दोनों कॉलम ही हटा दिए गए। कहीं आपको कोई चर्चा मिली? नहीं मिली, क्योंकि इनकी चर्चा अब आपके पास होती ही नहीं है। मीडिया पर देखेंगे तो औरंगजेब को क्या कुछ कह दिया, उसकी चर्चा जबरदस्त है। राजस्थान में भले ही 3 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है, लेकिन 18 सितंबर को होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में राजस्थान के 2 छात्र नेता मैदान में हैं। जवाहर कला केंद्र जयपुर में एक बार फिर विवादों में है। लंबे समय से भ्रष्टाचार, अवैध नियुक्तियां, पदोन्नति, क्रमोन्नति घोटाले, डेपुटेशन कर्मचारियों की अनियमितताओं और कलाकारों से भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर बुधवार को विभिन्न विधाओं से जुड़े कलाकार सड़कों पर उतरे और जवाहर कला केंद्र प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री व कला संस्कृति मंत्री दिया कुमारी से मिलकर ज्ञापन सौंपे। वरिष्ठ रंगकर्मी माधव सिंह ने जवाहर कला केंद्र का पुराना संविधान लागू करने और गवर्निंग काउंसिल गठन की मांग रखी। कलाकार पिछले प्रवेश द्वार पर एकजुट होकर खाली वाउचर संस्कृति नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार हटाओ, जेकेके को बचाओ, पुराना संविधान लागू करो जैसे नारे लगाए। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के तहत बुधवार को राजस्थान भर के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा रीडिंग पीटीएम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूलों में पहुंचे, लेकिन एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई होगी। यदि उनके जर्जर स्कूल मिले होंगे, यदि टीचर्स कम मिले होंगे, यदि बच्चों के लिए बैठने का स्थान सही नहीं होगा, बच्चों के लिए स्कूल में टॉयलेट होंगे या नहीं होंगे, आपको एक भी शिकायत नहीं मिली होगी। तो अभिभावक कितने लापरवाह होंगे या अभिभावक कितना कम ध्यान देते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कोई आपकी बेटी से अभद्रता करे तो आप विरोध करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि जो आरोपी है वो मार धाड़ भी कर सकता है। जी हाँ, ऐसे ही पिता ने बेटी से अभद्रता करने पर विरोध किया तो आरोपी ने सिर पर बैट मारा, मौत हो गई। प्रशासन शासन जितनी जल्दी हो सके उस आरोपी को पकड़े। गलता गेट जयपुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 12 वर्षीय बेटी से अभद्रता कर रहे युवक का विरोध करने पर उसने बच्चे के पिता को बैट से सिर पर हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को रिश्तेदार के घर से दबोच लिया। धोबी समाज ने सामाजिक मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। 15 किलो की माला पहनाकर व साफा बांधकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया। सीएम ने गाडगे महाराज को भी याद किया। वित्त विभाग की ओर से राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया। इसे राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 2025 नाम दिया गया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।